गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम लेकर आए क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर सेकंड है पोलिनोमियल और उसका हम इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो चैप्टर है पोलिनोमियल्स, तो हमें ये पता होना चाहिए पोलिनोमियल्स क्या है। देखो पोलिनोमियल से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मोनोमियल क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जिनमें सिंगल टर्म हो, जैसे 2x 9x स्क्वायर 100 t की पावर 100। आप ऐसे कुछ भी लिख सकते हो, 7 कॉन्स्टेंट, ये सभी क्या हैं जो सिंगल टर्म, जो किसी प्लस माइनस से कनेक्ट नहीं हो, उसको हम क्या बोलेंगे मोनोमियल, जो सिंगल टर्म हो। फिर होता है एक दूसरा आपका बाइनोमियल बाइनोमियल क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसमें दो नंबर कनेक्ट हो प्लस माइनस से, जैसे 2x + 3y। यहाँ पे देखो 2x एंड 3y आर कनेक्टेड प्लस साइन, तो इसको क्या बोलोगे बाइनोमियल, दो नंबर। जैसे 9x की पावर 60 माइनस 100x की पावर 70, ये भी टू टर्म्स आर कनेक्टेड बाई माइनस। ऐसे टर्म्स, दो टर्म्स जो प्लस और माइनस से कनेक्ट हो, उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। थर्ड है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है स्टूडेंट्स, जिनमें थ्री टर्म्स, जैसे 3x स्क्वायर + 5x + 6 1 2 3, थ्री टर्म्स आर कनेक्टेड। अच्छी क्वाड्रेटिक को जरूरी नहीं ये हो, टर्म्स आपकी कुछ भी हो सकती है, ये भी आपकी थ्री टर्म्स है, ये प्लस से कनेक्टेड हो, जैसे माइनस से भी हो सकती है, 3x स्क्वायर प्लस का 4x - 3, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जैसे आपका अगर 3x स्क्वायर + 4x + 3 या -3, ये यहाँ पे कितनी करेक्ट है, थ्री टर्म्स आर करेक्टेड, इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। ऐसे हमारा फोर्थ है स्टूडेंट्स पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में हमारी टर्म्स हैं वो क्या रहेगी, मोर देन 2 and 3, दो या तीन से ज़्यादा, तीन से ज़्यादा बोल सकते हो आप। जैसे 3x की पावर 4 - 6x³ प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का 7, ये हमारे पास यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, जिसको हम बोलेंगे पोलिनोमियल। ये ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम पोलिनोमियल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, क्या है पोलिनोमियल। तो जनरल डेफिनेशन ऑफ पोलिनोमियल क्या है, जनरल डेफिनेशन क्या है, कोई फंक्शन है हमारे पास, कोई पोलिनोमियल फंक्शन है, an x पावर n, an - 1 x की पावर n - 1, an - 2 x की पावर n - 2 प्लस 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 a1x प्लस a0। अब यहाँ पे देखो n इज पॉजिटिव इंटीजर, n यहाँ पे क्या हो गए, पॉजिटिव इंटीजर होंगे। x इज ए वेरिएबल, x क्या होगा यहाँ पे, वेरिएबल होगा। एंड an x की पावर n, an - 1 x की पावर -1, an - 2 x की पावर n - 2, a1x और a0, ये सभी हमारे क्या हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, टर्म्स आर टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल। ये पोलिनोमियल की क्या है, टर्म। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखो, अब हमारे पास ये रहेगा an - 1, an - 2, a1, a0 are the coefficient of
कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, ये आपके क्या है वेरिएबल और क्या हमारा एक्स, एक्स के कोफिशिएंट है हमारे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखो ये हो गया, ये हो गया हमारा पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल में हम देखेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, क्या देखेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, जो हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल की होगी ना वो हमारी क्या होगी पोलिनोमियल की डिग्री। जैसे मैंने लिखा एग्जाम्पल या मैंने लिख देता हूँ मैं, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है ना उसको हम क्या बोलेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। जैसे 2x की पावर 6 माइनस 7x की पावर 5 प्लस 4x स्क्वायर प्लस का 7, एक एग्जाम्पल ले लेंगे। अब यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा वेरिएबल क्या है हमारे पास x, वेरिएबल क्या है x, और हाईएस्ट पावर कितनी इसकी, पावर को डिग्री भी बोलते हैं, हाईएस्ट पावर ज़्यादा से ज़्यादा 6, इसकी क्या होगी डिग्री, क्या होगी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होगी इसकी। अगर हमने पूछा इसकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बताओ, इसकी हो गई 6, हाईएस्ट डिग्री, वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री हमें लेनी। स्टूडेंट्स एक नोट है यहाँ पे मैं आपको लिखता हूँ कि पोलिनोमियल में, इन पोलिनोमियल द डिग्री इज नॉट ए फ्रैक्शन फॉर्म एंड नेगेटिव फॉर्म। कभी भी पोलिनोमियल में डिग्री है वो क्या नहीं होगी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होगी, रेडिकल पावर नहीं होगी और नेगेटिव नहीं होगी। जैसे 2x की पावर -2 प्लस 6x प्लस 3, यहाँ पे देखो डिग्री क्या है -2, तो दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल नहीं है, ये पोलिनोमियल नहीं है। अब यहाँ पे देखो मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ यहाँ पे 2√x प्लस 6y प्लस z 6x प्लस 3 ऐसे लिख लो, वन वेरिएबल में करो। यहाँ पे x की पावर क्या है √x का मतलब क्या है x की पावर 1/2, यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म हो गई, तो दिस इज नॉट ए पोलिनोमियल। अब ये पोलिनोमियल जो था ये वन वेरिएबल में था। अब जैसे मैं आपको बोलूँगी पोलिनोमियल इन 2 and 3 वेरिएबल, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये फिर प्लस 6 इक्वल टू 0, ये आपका 2 वेरिएबल में पोलिनोमियल हो गया। या फिर वेरिएबल कितने हो गए 2, x एंड y आर वेरिएबल, यहाँ पे आपके 2 वेरिएबल, जिसमें आप बोलो 6x प्लस 3y प्लस 4z, ये आपका क्या हो गया पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल x y और z, ये सभी के आपके वेरिएबल, ये 3 वेरिएबल पोलिनोमियल है, ये 2 वेरिएबल पोलिनोमियल है, इस 1 वेरिएबल। अब हम बात करेंगे डिग्री की, तो डिग्री की के लिए मैंने बताया था हाईएस्ट पावर होती है डिग्री। हाईएस्ट पावर का मीनिंग एक एग्जांपल और लेते हैं हम, 9x की पावर 100 प्लस 100x की पावर 99 माइनस कुछ भी लिखो 7x की पावर 5। द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हुआ यहाँ पे, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हुआ, हाईएस्ट वेरिएबल क्या है यहाँ पे x, x की हाईएस्ट पावर कितनी है 100, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हुआ 100। ऐसे हमें डिग्री ऑफ पोलिनोमियल चेक करना है। स्टूडेंट्स आगे है कांस्टेंट ऑफ पोलिनोमियल, कांस्टेंट ऑफ पोलिनोमियल। कांस्टेंट ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, जिसमें द पावर ऑफ वेरिएबल, या फिर आप इसको ऐसे लिखो द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 0,
is called constant of polynomial. अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा मैंने? द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 0. इट मीन्स 7 एग्जाम्पल. ये आपका क्या है? कांस्टेंट है. अब आप बोलोगे सर यहाँ पे डिग्री 0 का है, यहाँ पे वेरिएबल तो है ही नहीं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स रेज़ टू पावर 0. और हमें पता है किसी नंबर की पावर 0 हो, सम नंबर की पावर यदि क्या हो 0 तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1. किसी भी नंबर की पावर 0 हो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी. यहाँ पे 7 इंटू एक्स की पावर 0 ऐसे लिख सकते हैं. 9 कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे एक्स की पावर 0, 100 एक्स की पावर 0. तो आप ये एक्स की पावर 0 लिखो कि मत लिखो, लेकिन ये आपका क्या होगा? कॉन्स्टेंट टर्म हो गई. जैसे ये आपकी क्या हो गई? 7, 9, 100, ये सब क्या हो गया? आपकी कॉन्स्टेंट टर्म होगी. अब देखो आगे स्टूडेंट्स, आगे है लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल, द डिग्री ऑफ वेरिएबल is 1 is called linear polynomial. देखो यहाँ पे डिग्री एग्जाम्पल 2x + 7. यहाँ पे देखो x की पावर क्या है? कुछ नहीं, जिसका मतलब क्या है? 1. 9x + 100, यहाँ पे x की पावर क्या है? 1. 100y + 7, यहाँ पे y की पावर क्या है? 1. ये सभी क्या हमारे 1 वेरिएबल. जैसे लीनियर का मतलब क्या है? लीनियर की इक्वेशन क्या होती है लाइन की? ax + b = ax + b फॉर्म में होता है. ax + b फॉर्म में होता है. तो यहाँ पे x की पावर क्या होगी? 1. इसी फॉर्म में सारे हमें मिलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल. नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल is 2 is called quadratic polynomial. एग्जाम्पल, हाईएस्ट डिग्री क्या वेरिएबल की? 2 हो. जैसे 2x स्क्वायर + 3x + 4 और 9x स्क्वायर - 6x + 5. तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर क्या वेरिएबल की? 2. और जिसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 होगी उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. जैसे एक और एग्जांपल 9y² + 6y - 3. यहाँ पे वेरिएबल क्या है? y की हाईएस्ट पावर क्या है? 2. 2 है. उसके बाद है क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या स्टूडेंट्स? द हाईएस्ट डिग्री of variable is 3 is called cubic polynomial. हाईएस्ट डिग्री क्या होगी वेरिएबल की? 3. जैसे एग्जांपल 3x³ + 4x² + 6x + 5 और 9/2x³ + 3/4 x - 6. यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर क्या है? दोनों में 3 है. इसको हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, बाई क्वाड्रेटिक. बाई क्वाड्रेटिक, बाई साथ लिख लो. बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है स्टूडेंट्स? द हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल is called biquadratic
पोलिनोमियल। क्या बोलोगे? हाईएस्ट डिग्री 4 हो, जैसे एग्जांपल 9x की पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5 और 9/5 x की पावर 4 प्लस 3/7 x स्क्वायर x क्यूब 1/2 x स्क्वायर प्लस का 5। तो ऐसे इसमें हाईएस्ट क्वाड्रेटिक वेरिएबल की क्या है? 4 है, जिसको हम क्या बोलेंगे? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो हमें एक पोलिनोमियल दे दिया px 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 और आपको पूछा है एट x इज इक्वल टू 4, एट x इज इक्वल टू 4। तो हमें वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल कैसे निकालना है? जो हमारे x की वैल्यू है ना 4, ये हमें पोलिनोमियल के अंदर पुट करनी है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा p, x की जगह क्या लिखा मैंने 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, x की जगह आप क्या लिखोगे 4 की पावर 2, 5 x, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमने क्या लिखा 4। अभी हमें क्या मिल गया 4 4 जा 16, 16 3 जा 48 प्लस 5 4 जा 20 प्लस 7, तो ओवरऑल कितना हो गया? ये हो गया 8 7 55 प्लस 20 75, ये हमारा क्या आ गया आंसर। ऐसे हम पोलिनोमियल वैल्यू पोलिनोमियल और भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट ले लेता हूँ मैं, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 एट x इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे हमें वैल्यू पोलिनोमियल चेक करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम क्या रखेंगे? -1 का क्यूब -3, -1 का क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स? -1, -1 का स्क्वायर तो +1 होता है, लेकिन क्यूब क्या होता है? -1। कैसे होता है -1 का क्यूब? माइनस को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और -3, तो -3 -1 क्या हो गया? -4। ये हमारे पास क्या गया? आंसर। ऐसे हम यहाँ पे वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है स्टूडेंट्स? मान लो px है कोई नंबर हमारे पास 2x प्लस 3, तो इसका जीरो लेना हमें, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? दिस नंबर p0, यानी आपका क्या हो जाएगा? पहले तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल में हमारा px है ना, जो फंक्शन है वो किसके इक्वल टू लेते हैं? हम 0 के इक्वल टू लेते हैं। तो यहाँ पे 0 हो गया, तो 2x प्लस 3, x की वैल्यू फाइंड कर लो, 2x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू -3/2। अब देखिए x की वैल्यू मैं यहाँ पे रखूँगा इसमें, तो क्या मिलेगा मेरे को? 2 इंटू -3/2 प्लस 3, 2 से 2 कैंसिल, -3 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो px हमारा क्या मान के चले थे? 0। तो px 0 होगा तो हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जो x की वैल्यू हम वापस रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0। तो जीरोज की वैल्यू px इज इक्वल टू 0 हमने पहले ली है, जिसको हम बोलेंगे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.1, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द ग्राफ ऑफ y px आर द गिवन इन फिगर बिलो फॉर सम पोलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द px इन ईच केसेस। मैंने यहाँ पे 2 केस लिखे हैं, अभी 1 बाय 1 करेंगे। सो अब आपको फर्स्ट में जीरोज बताना है। तो जीरोज यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स देखो, जो एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस, कोई भी कर्व या लाइन एक्स एक्सिस को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वो हमारा क्या होगा? जीरोज होंगे। कितने जीरोज होंगे? 1 बार इंटरसेक्ट करेगी तो 1, 2 टाइम करेगी तो 2, 3 टाइम करेगी तो 3। जैसे अब यहाँ पे देखो, मान लो px है, कोई नंबर है आपके पास, जैसे 2x प्लस 3। अब यहाँ पे जो x हम लेते हैं ना, ये x, ये हमारा क्या होगा? px y होता है फंक्शन, px को हम y लिख सकते हैं। तो ये x हमारा x एक्सिस पे है, तो इसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है y, ये इंडिपेंडेंट है, तो इसकी वैल्यू हमारे क्या है? x एक्सिस पे है। तो x एक्सिस की वैल्यू जब हम पुट करेंगे, तो जैसे मान लो मैंने लिखा था x इज इक्वल टू 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 3, तो ये हमें क्या मिलेगा? 5। तो ये हमें किस पे मिला? y एक्सिस पे। लेकिन हमने पुट क्या किया? x एक्सिस। तो हमें चेक करना है कि x एक्सिस पे हमारी जो लाइन इंटरसेक्ट होगी उससे उतने हमारे क्या होंगे? जीरोज होंगे। अब देखो इसमें x एक्सिस को, ये जो लाइन है
ये स्ट्रेट लाइन है हॉरिजॉन्टल, ये एक्स एक्सिस को टच कर रही है, नहीं कर रही क्योंकि इसके पैरेलल है। इसमें जीरोस क्या होंगे, बोलो? कुछ नहीं, देयर आर नो जीरोस। यहाँ पे लिखो देयर आर नो जीरोस, इसके कोई जीरोस नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? बिकॉज द ग्राफ does not exist लिखो, does not intersect लिखो, intersect at x axis, क्योंकि x axis को इंटरसेक्ट नहीं कर रही कहीं भी लाइन, जिसके जीरोस क्या होंगे, कुछ नहीं होंगे। ठीक है, वैसे सेकंड के बताओ, सेकंड के क्या होंगे? x एक्सिस को देखो, ये कर्व है, ये y एक्सिस को हमें नहीं चेक करना है, सिर्फ x एक्सिस को चेक करना है, कितनी बार कट कर रही है, इसे एक पॉइंट पे कट कर रही है ये। तो इसके क्या होंगे, द नंबर ऑफ जीरोस is 1 because the graph of intersect x axis at one time, एक बार इसको कट कर रहा है, उसके जीरोस क्या होंगे, 1 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इसमें और लेता हूँ। स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है, देखो इसमें जो कर्व हमारी वो एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, 21 पॉइंट पे कर रही है, 21 पॉइंट पे कर रही है, 21 पॉइंट पे। अब हमें ये चेक नहीं करना भी नेगेटिव था पॉजिटिव था, हमें बस ये चेक करना है एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है। अब यहाँ पे देखो 3 टाइम कर रही है, इसके जीरोस कितने होंगे, द नंबर ऑफ जीरोस are 3 because the graph intersect of x axis at 3 times इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसमें इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने, 3। जैसे ये है, इसमें चेक करो कि एक्स एक्स को कितनी बार इंटरसेक्ट किया है, इस कर्व ने 2 बार, इसके जीरोस क्या होंगे, द नंबर ऑफ जीरोस is 2 because the graph intersect x axis at 2 times। इसको हम क्या लिखेंगे, इसके जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। राइट स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट है, इसमें आप देखो जो कर्व है वो काफ़ी बार अप डाउन हुई है, उसमें नंबर ऑफ जीरोस एक्स एक्सिस पे देखो कितनी बार कर्व ने इंटरसेक्ट किया, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम और 4 टाइम, 4 बार। इसके जीरोस कितने हो गए, बोलो? द नंबर ऑफ जीरोस are 4 because the graph intersect x axis at 4 times। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो हमारी कर्व है वो यहाँ पे जाके टच हो गई एक्स एक्सिस पे, फिर ऊपर चली गई, फिर यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टच हो गई। तो स्टूडेंट्स इंटरसेक्ट हो या टच हो तो भी हम जीरोस काउंट करेंगे। तो यहाँ पे 1 टाइम टच हुआ है और यहाँ पे 2 टाइम, तो 2 बार टच हुई है, तो बाद जीरोस कितने होंगे, द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, द जीरोस आर, ऐसे लिखो इसको, द नंबर ऑफ जीरोस are 2 because the graph intersect x axis at 2 times। आप ये बोलोगे सर ये इंटरसेक्ट तो नहीं करा, लेकिन स्टूडेंट टच करना भी
आप टच में भी टच करें या इंटरसेक्ट करें तो आप उसको क्या काउंट करोगे ग्राफिक के अंदर, टच करें या इंटरसेक्ट करें तो हम उस टच के भी जीरो फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एक्स एक्स को टच कर रही है, ठीक है ना। तो हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई।